अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स, और अगर उस जेंटलमैन स्पोर्ट्स के अंदर भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स का एक टूर्नामेंट हो रहा हो तो फिर बात जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं कि भारतीय भगोड़े एक बार फिर से लेजेंड्स लीग के सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर के क्रिकेटर इस लीग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लेजेंडरी क्रिकेटर्स का नाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत से आने वाला दस्ता है, द बंच ऑफ क्रिकेटर्स जो भारत से आए हैं, उनको अगर आप लेजेंडरी क्रिकेटर्स कहने के बजाय भगोड़े क्रिकेटर्स कहें तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेजेंड्स लीग की साख को आज बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा दिया एक बार फिर से इंडिया ने। और मैं आप लोग को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं तो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान का मुकाबला करने से सिर्फ इसलिए घबरा रही है क्योंकि उनको ये पता है कि जिस तरह की चपेड़े उनको अभी हालिया जंग के अंदर पड़ी थी, उसी तरीके की चपेड़े जो है वो मौजूदा पाकिस्तान की जो लेजेंड्स टीम है उसकी तरफ से भारत को खानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो मैदान में उतरने से पहले ही मैदान को छोड़ना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस तो उन बेचारे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स के लिए भी हो रहा है कि उनका क्या कसूर है, या अफसोस मुझे बल्कि ज्यादा अजय देवगन के लिए हो रहा है, वो जो इस लीग को ऑर्गेनाइज करवा रहा था उसकी लीग का बेड़ा गर्क करके रख दिया भारत के इन 4 से 5 क्रिकेटर। ये 4 से 5 गंदे अंडे, जिनको शाहिद अफरीदी की जबान में गंदा अंडा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के बेचारों के लिए मुझे ज्यादा इसलिए दुख हो रहा है कि भाई साहब, अगर आपने खुद नहीं खेलना था तो फिर जो रात को इतना जोर लगवाया, हर तरह की फिक्सिंग करवाई, हर तरह की शिफ्टिंग करवाई, और उसके बाद आप सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी सेमीफाइनल अगर नहीं खेल रहे तो वेस्ट इंडीज को ही खेलने देते। और फिर दूसरी चीज ये भी है कि वो कर्मा के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा व्यूअर्स, तो इस कर्मा की बेहतरीन मिसाल जो है वो आपको इस लीग के अंदर देखने को मिल रही है। वो भारत जो कि पाकिस्तान का खिरात में दिया गया 1 पॉइंट लेकर सेमीफाइनल में पहुंचा था, आज वही भारत पाकिस्तान को दोबारा से 2 पॉइंट लुटाकर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम कभी भी लेजेंड्स लीग का सेमीफाइनल ना खेलती अगर भारत को वो 1 पॉइंट ना दिया गया होता, वो वाला 1 पॉइंट जो कि भारत खुद मैदान छोड़कर भागा था लीग स्टेज के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि तमाम तर अरेंजमेंट की गई भारत के लिए कि भारत किस तरीके से सेमीफाइनल में आ सके, कि वो 1 पॉइंट जो कि कहीं से भी भारत का नहीं बनता था, फॉरफिट किया था भारत ने मैच, तो वो दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान के बनते थे, लेकिन इनको एक खिरात में 1 पॉइंट दिया गया। अच्छा, इन लोगों की गैरत इस समय पर तो बड़ी जागी थी कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना, लेकिन वो जो एक खैरात में दिया गया पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से था, जिसकी वजह से तुम लोग सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे, वो तुमने बाखूबी ले लिया। मतलब इज्जत लेना इन लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन खैरात जो है ये वो दोनों हाथों से लूटते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ना कि कर्मा की इससे बेहतर कोई मिसाल शायद हो नहीं सकती, कि वो भारत जो कि पाकिस्तान के एक खिराती पॉइंट की वजह से सेमीफाइनल में पहुंचा था, आज उसी भारत की वजह से एक बार फिर से जब वो भगोड़ा बना, एक बार फिर से जब वो मैदान छोड़कर भागा, तो पाकिस्तान का वो 1 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को वापस मिला, बल्कि 2 पॉइंट की सूरत में मिला है। एंड नाउ वी आर इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी आई डोंट बॉदर अबाउट इट, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर ये भारतीय भगोड़े मैदान में उतरते भी तो हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं ये इनको हरा देते, क्योंकि राइट नाउ जो इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेलने थे, जिनमें से 1 मैच में भगोड़े भाग गए, उसके बकिया जो 4 मैचेस थे उन चारों को पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली जीत कर, सिवाय वो एक पहला मैच जो हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे वो थोड़ा फंसकर हुआ था, अदरवाइज सिंगल हैंडेडली हमने मैचेस को जीता और हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और फिर पाकिस्तान की दहशत इतनी थी कि भगोड़ों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एंड नाउ वी आर इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो इस टूर्नामेंट में जो 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी ना, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, इन तमाम टीमों के आगे जो है ना इनके ममालिक के नाम के आगे चैंपियंस लगाया गया था, जैसे पाकिस्तान चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, इंग्लैंड चैंपियन। लेकिन भारतीय टीम के नाम के आगे आप चैंपियन लगाना जो है ना वो क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। मेरा ख्याल से अब भारतीय भगोड़े अगर भारत की इस लेजेंड्स टीम के नाम के आगे लगा दिया जाए तो इट विल बी बेटर ऑफ।
लेकिन मैं यहाँ पर अगेन ये वाली बात बोलूँगा कि जहाँ तमाम तर लोगों को अफ़सोस है, मुझे खुद भी अफ़सोस है बिकॉज़ आई वांट टू सी अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? जहाँ सब लोगों को अफ़सोस होगा, मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस जो है ना, इस मैच से भी ज़्यादा अफ़सोस अजय देवगन के लिए हो रहा है यार। उस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया था, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स भी इस लीग के अंदर हैं, काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। आखिर उन सबका क्या कसूर है? अगर आप लोग इतने ही बड़े भगोड़े थे तो फिर लीग भी खेलने ना आते ना, क्योंकि आप लोगों को क्या लगा था कि आप लोग क्या पाकिस्तान का सामना नहीं करना पड़ेगा? लीग स्टेज में आपने अवॉइड किया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाती पॉइंट की वजह से आप पहुंच गए और फिर उसी पाकिस्तान ने आपको ठुड्डा मारकर बगैर खेले मैदान से बाहर कर दिया, ठीक है ना? तो आप लोग क्या समझ रहे थे कि आप ये शेखर धवन जैसा ये गंदा अंडा, जिसके बारे में शाहिद अफरीदी ने कहा था कि एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। और मैं यूसुफ पठान और इरफान पठान तो बेचारे हैं, यकीन करें वो बेचारे हैं, उनके ऊपर तो मैं कमेंट देना भी बेहतर नहीं समझता, क्योंकि वो इतने बेचारे हैं कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं ना, वो उनका वो वाला हिसाब है। मैं बड़ी दफ़ा ये मिसाल दे चुका हूँ, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू स्पीक एनी मोर अबाउट इट। लेकिन जहां तक बात है शेखर धवन की, आप लोगों ने अगर इसके करेक्टर का अंदाजा लगाना है तो इसकी साबिक एहलिया से पूछ लें, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो ऐसे बंदों को आप सीरियस नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस लेजेंड्स लीग को भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो खबर आई है, वैसे मैंने भारतीय मीडिया के थ्रू ये खबर सुनी, उसके बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा, भारतीय मीडिया को मैं देख रहा था, दे वर सेलिब्रेटिंग, मतलब मुझे नहीं पता था कि भगोड़े होने को भी चेरिश किया जाता है। मुझे इससे पहले ये नहीं पता था, मुझे तो इससे पहले ये पता था कि जो वॉरियर होता है, जो मैदान में जाता है, लड़ता है, बेशक क्या हार ही क्यों ना जाए। मतलब हमने तो इससे पहले अपने पाकिस्तान में जो हमने मिसालें सुनी हैं, अपने घर वालों से जो हमने मिसालें सुनी हैं, वो तो ये हैं कि यू नीड टू फाइट टिल द एंड, रिगार्डलेस यू विन और लॉस। जो लड़ता है वही असल बादशाह होता है। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में, दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर सेइंग कि जी हाँ, हमारे भगोड़े भाग गए, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक कहीं ना कहीं इनसाइड दे ऑल्सो नो डैट कि अगर भारत पाकिस्तान से मैच खेलता तो पाकिस्तान इनको भगा भगा कर मारता मैच के अंदर। तो बेहतर था कि मैच से पहले भाग जाओ, शायद वो इनकी इज्जत के लिए इन लोगों को बेहतर लगता। ऑल्दो आई स्टिल सेड दैट कि खेलकर हारना ना खेलकर हारने से बहुत बेहतर होता है, दैट इज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं एशिया कप से। मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, इस वक्त बीसीसीआई का ना इतनी ज़्यादा मुश्किल में फंस चुका है ना, बीसीसीआई के हलक में वो कांटा फंस चुका है जिसको आप ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। ये लेजेंड्स, ये भगोड़ों ने बीसीसीआई को इतना मुश्किल में डाल दिया, इन भारतीय भगोड़ों ने, जिसमें शेखर धवन, इरफान, यूसुफ दोनों भाई, और वो चौथे का क्या नाम है, वो हरभजन, उसने, इन चार ने बीसीसीआई को इस वक्त इतना मुश्किल में डाल दिया कि एशिया कप को लेकर अब बीसीसीआई को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। बहुत सारे लोग इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर लेजेंड 2 दफ़ा मैदान छोड़कर भाग गए तो ये चीज़ कंफर्म है कि सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली जो भारतीय टीम होगी एशिया कप वाली, वो भी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी इट विल बी टू अर्ली टू से। अभी एशिया कप जो है ना वो तकरीबन 1.5 महीने की दूरी पर है। अभी अगस्त का पूरा महीना है और 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना है। तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में एक मांग कर रहे हैं ना कि हमेशा पाकिस्तान, इंडिया ही क्यों कह रहा है कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, हम क्यों नहीं कह रहे, तो मैं उन लोगों की अक्ल को सलाम करता हूँ कि यार, एक तरफ आप अपनी ही वीडियोस की हेडलाइंस लगा रहे हो कि भगोड़े भाग गए, भगोड़ों ने ये कर दिया, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि हमारी टीम भी भगोड़ा बने। मतलब हमें किस चीज़ का डर है ना, मतलब आप ये पाकिस्तानी टीम से डिमांड ही क्यों कर रहे हो कि जी अब भारत अगर लेजेंड्स लीग में भगोड़ा बना है तो आप लोग चाहते हो कि अब एशिया कप में पाकिस्तानी टीम भगोड़ा बन जाए। ये क्यों चाहते हो आप लोग? मतलब हम लोगों ने, हमें किस चीज़ का डर है? हमने 2 महीने पहले जंग भी इनसे जीती थी, हम इनसे मैच भी जीत जाएंगे, और अगर नहीं भी जीतेंगे तो हम लड़कर हारेंगे ना, बगैर खेले नहीं हारेंगे। तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि भाइयों, थोड़ी सी अक्ल पकड़ो। पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हमेशा इंडिया ही क्यों ना करता है, तो अगर इंडिया ना करता है तो उसको दुनिया में, मैं नहीं यहाँ पर बैठ के कह रहा या आप नहीं कह रहे, वर्ल्ड वाइड, इंडियंस को छोड़कर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो वर्ल्ड इज सेइंग दैट कि इंडिया जो है वो इस वक्त भगोड़ा बन चुका है। तो फिर आप चाहते हो कि पाकिस्तानी टीम भी वही करे। तो बहरहाल मैं नहीं इस चीज़ पर एग्री करता, लेकिन बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। वी आर इन द फाइनल फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स।
जी हाँ दोस्तों, सही मायने में हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर ने सही मायने में इन्होंने लेजेंड्स होने का सबूत दिया और सही मायने में पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया को बताया कि इट्स ए जेंटलमैन स्पोर्ट्स एंड वी आर द रियल जेंटलमैन ऑफ दिस स्पोर्ट्स। पाकिस्तानीज आर द रियल जेंटलमैन ऑफ दिस स्पोर्ट्स। और आप लोगों को मैं बता दूं, 2024 में भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था unbeaten. We qualified for the final in the last year, and now for the second consecutive time we have qualified for the finals of the World Championship of Legends, and again we are unbeaten in this tournament. और इंशाल्लाह अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा। वैसे कल 2 सेमीफाइनल होने थे, एक पाकिस्तान और इंडिया का होना था, एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होना था। पाकिस्तान ने तो भगोड़ों को मजबूर कर दिया ग्राउंड छोड़कर भागने पर। अब होगा सेमीफाइनल नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में मुकाबला करेगी पाकिस्तानी लेजेंड्स का। आप लोगों की सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मौजूद है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।